नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर पर आज चर्चा। सबसे पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, लेकिन ननिहाल से भी भेंट पहुंची है। तो बिल्कुल अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इसके लिए अयोध्या सहित देश भर में तैयारियां हो रही हैं। भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी जमकर तैयारी चल रही है। तो छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में 300 मीट्रिक टन चावल अयोध्या के लिए भेजा गया। चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम की महाभंडारे में होना है। छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से अयोध्या का महाभंडारा महकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने चावलों से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। ये 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें निरंतर आपने कार्यक्रम के दौरान भी देखी हैं, जिसमें हरी झंडी दिखाते हुए, और आज हरी झंडी नहीं है, आज भगवा झंडा है हाथों में सभी के। सीएम का तौला यानी कि तुलादान, जिसकी परंपरा छत्तीसगढ़ में चलती आ रही है, उसके साथ ही चावल को रवाना किया जाता है। ट्रकों की कतारें निरंतर आप देखेंगे। ननिहाल से चूंकि आज भेंट पहुंची है। ट्रकों को हरी झंडी नहीं, भगवा झंडा आज दिखाया गया। जी हां, भगवा झंडा दिखाया गया और ट्रकों को रवाना किया गया। 300 मीट्रिक टन चावल रवाना हुए हैं छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए। अयोध्या को राम के ननिहाल की भेंट है ये। 300 मीट्रिक टन चावल ट्रकों में भरकर रवाना किए गए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी के और भी नेताओं ने भगवा झंडा दिखाकर इन ट्रकों को रवाना किया है। अब बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर तंज कसा। बैज ने कहा कि बीजेपी ने बंटवारे में अनुभवी नेताओं की उपेक्षा की है। इससे यह साफ है कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही। साथ ही उन्होंने ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दिल्ली से ही सरकार चलाना चाहते हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर आप उस विभाग का बंटवारा में देखेंगे तो सीधा सीधा है वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्रियों का इसमें सीधा सीधा उपेक्षा किया गया है। जो विभाग अनुभव के आधार पर और जो एक तजुर्बे के आधार पर जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। जिनको अनुभव है नहीं, पहली बार जीत के आए, उनको बड़ा विभाग मिला। मतलब सीधा सीधा कहा जा सकता है कि यहां पे सीनियर नेताओं का उपेक्षा हुआ है और मनमाफिक दिल्ली से अपनी फायदा के लिए और अपने हिसाब से रिमोट से चलाने के लिए विभागों का बंटवारा कर दी। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात रखी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने की भी बात आगे रखी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम बिहारी जायसवाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। जी, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं हमारी नई सरकार बनने पर। और आज बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि स्वास्थ्य जैसा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दायित्व सौंपा है। जब आप चुनाव जीतने से पहले जब प्रचार चल रहा था तो भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को उठाए, उसमें से स्वास्थ्य व्यवस्था एक बड़ी, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुए थे। चाहे सीजीएमएससी की बात कर ले, 1100 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, शिकायत हुई है। इसी तरीके से डीएचएस में हुआ है, एनएचएम में लगातार अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं, योजनाओं में पिछड़ापन नजर आ रहा है। तो उसको किस तरीके से अब बेहतर करेंगे, क्योंकि अब जिम्मेदारी आप संभालने वाले हैं? हमारी सरकार पहले दिन से ही जीरो टॉलरेंस, एकदम पारदर्शी सरकार चल रही है। और जो भी पिछले समय में भ्रष्टाचार की बातें हैं या जो भी करप्शन हुए हों, उन सबको जांच कराएंगे और आने वाले समय में एक स्वच्छ रूप से काम करते हुए स्वास्थ्य को एक
नई दिशा देने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है मंत्री जी की स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी भूमिका है, लेकिन काफी कमी है अस्पतालों में। सिम्स का जैसे मामला आपने देखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा उन मैन पावर को पूरा करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का। उस दिशा में मेरा जब से स्वास्थ्य विभाग का मुझे दायित्व मिला है, मैं उस समय से ही चिंता कर रहा हूं कैसे करके डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करना हमारा प्रमुख एजेंडा में होगा। और एक बार डॉक्टरों से भी जो नए मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं, जो हमारे प्रमुख जो अनुभवी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उनकी तरफ से कहा गया, अवैध शराब जुए सट्टे वाले बाज आ जाएं, उन्हें हम बख्शेंगे नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो। समाज सुरक्षित रहे, माता बहनें सुरक्षित रहें, यही उनका पहला कर्तव्य है। कोचिया के द्वारा शराब बेचती और क्या चकना सेंटर, ये सब बंद होगा। सट्टाबाजी, जुआ ये कहीं नहीं चलेगा। इसके साथ कोई समझौता नहीं होगी। समाज के सभी लोग सुरक्षित रहें, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें। कठोर कानून का कठोर। और छत्तीसगढ़ की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को महिला बाल विकास मंत्रालय मिला। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की और लक्ष्मी राजवाड़े ने तमाम बातें अपने प्रभार को लेकर सामने रखी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाऊंगी। आगे कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने पर उनका फोकस रहेगा। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी जी, आपको महिला बाल विकास मंत्रालय मिला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं? जी देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जो जिम्मेदारी दिए हैं संगठन हमारे सीएम साहब जी ने, तो उसका बखूबी हम निर्वहन करेंगे। पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? महिलाओं के लिए क्या कुछ काम करेंगे? जी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए, एक बेटी दो घर को तारती है, तो हम शिक्षा पे भी मेन फोकस करेंगे कि महिलाएं जो खासकर ग्रामीण की महिलाएं हैं तो वो शिक्षा के मामले में आगे हों। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ थी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जिनको महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और उनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। उधर बिलासपुर में ठग डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। नौकरी लगाने के नाम पर ये ठगी करता था। तो 13 लोगों से 54 लाख रुपए की ठगी कर चुका था ये व्यक्ति। अब पुलिस गिरफ्त में है। नौकरी लगाने का झांसा दिया करता था, कुछ लोग झांसे में आए भी। आरोपी डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रधान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस व्यक्ति को। बहुत लंबे समय से शिकायत हो सकता है कि मिल भी रही हो, लेकिन अब जाकर बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। बिलासपुर में ये व्यक्ति सक्रिय था, सरकारी नौकरी लगाने का झांसा और इसी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। कुछ लोग जो इस झांसे में आए भी फौरन शिकायत देकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की। और बिलासपुर में एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। करोड़ों का ठग यहां से भी गिरफ्तार किया गया है। इसने बेरोजगारों से 1 करोड़ 13 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा ये दिया करता था। आरक्षक पंकज शुक्ला गिरफ्तार हुआ। 21 लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर इसने करोड़ों रुपए वसूल लिए। सिविल लाइन पुलिस ने ये कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से और जानकारी इस बात को लेकर कि खुद आरक्षक ठगी की वारदात को जब अंजाम दे रहा था, तब आप संरक्षण आखिर किससे चाहें। बिलासपुर का ये पूरा मामला और महज 1-2 लाख नहीं, सीधे 1 करोड़ रुपए की ठगी, तमाम लोगों को निशाना बनाया। वहीं बीजापुर में महिला को जिंदा जला दिया गया। महिला का जला हुआ शव मिला है। महिला दुकान चलाती थी। पूरी वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। भैरमगढ़ ब्लॉक के नेसलनार थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और आपराधिक घटना है जिसने दहला कर रख दिया। महिला का जला हुआ शव पाया गया। किस परिस्थिति में पहुंचा है, किन हालातों में महिला के साथ ये सब हुआ,
इसका पता लगाया जा रहा है। दुकान चलाती थी ये महिला। इलाके में दहशत इसलिए क्योंकि आपराधिक घटना पूरी तरह से जान पड़ती है। हत्या की साजिश लेकिन किसने रची, कौन था इसके पीछे, ये पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बीजापुर का ये मामला आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां अक्सर नक्सलियों को लेकर जरूर सूचना सामने आती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी अपराधी सक्रिय। और अब जिक्र करेंगे गरियाबंद का, जहां शिक्षाकर्मी भर्ती का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। 11 लोगों को 3-3 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे थे 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था। 5 लोग दोषमुक्त हुए, 11 लोगों को सजा हुई। मैनपुर जनपद पंचायत में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए भर्तियां हुई थी। साल 2008-9 में ये भर्तियां हुई। बीएड डीएड के ये इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए थे। व्यवहार न्यायालय गरियाबंद के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। 3-3 साल की कारावास की सजा भुगतनी होगी। और लगातार इस प्रकार के मामले आप न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश से भी देखते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी लिया जाना, शिक्षाकर्मी भर्ती फर्जीवाड़े का उजागर होना और अब कोर्ट की तरफ से फैसला 3-3 साल की कारावास सभी दोषियों। वहीं बालोद में मालगाड़ी के डिब्बे पलट गए। कच्चे लोहे से भरी मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई। मालगाड़ी के 2 डिब्बे ट्रैक से बाहर हो गए। डी रेलिंग की सूचना को मिलाकर ट्रैक से बाहर होते ही मालगाड़ी पलट गई। दोनों डिब्बे अभी भी इसी हालत में। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, ये राहत भरी बात। राजारा माइंस से भिलाई स्टील प्लांट, ये वो रास्ता जहां पर हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां परिवहन ट्रेनों का बाधित होता हुआ, डीरेलिंग की सूचना लेकिन जनहानि की खबर नहीं। और अब राजनीतिक खबरों पर आते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। 100 दिनों में लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्य सचिव ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हर सप्ताह योजनाओं का रिव्यू होगा। शासन ने इसके लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया। एक खास तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोकसभा चुनाव भी है, इसके मद्देनजर भी लगातार काम चल रहा है। हर सप्ताह योजना का रिव्यू होगा कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंची है कि नहीं। मुख्य सचिव खुद ये बैठक लेंगे। 100 दिन निरंतर योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से सेट किया गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट में इन दिनों सैलानियों की आवक बढ़ गई है। नए साल से पहले छुट्टियों में पिकनिक मनाने सैलानी मैनपाट के टाइगर पॉइंट में परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, लेकिन सैलानियों ने यहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की शिकायत की है। तो नए साल के जश्न की तैयारियां जरूर चल रही होंगी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक सूचना, नए साल के जश्न पर पानी फिर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश की चेतावनी, बारिश की आशंका है। सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। न्यू ईयर को लेकर सभी लोग खासा एक्साइटेड हैं और सभी ने न्यू ईयर की प्लानिंग भी पूरी कर ली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक नए साल के इस जश्न में बारिश पानी फिर सकती। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा जी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कब से कब तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की, अलर्ट जारी किया। देखिए, अभी जो है पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके साथ में नमी की मात्रा है, वातावरण में बढ़ जाता है, हवा की दिशा में परिवर्तन हो चुका है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से जो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसी वैसी इसमें जो पूर्व से आने वाली हवा की स्ट्रेंथ है बढ़ती जाएगी, यानी कि नमी की मात्रा बढ़ेगी। इसके प्रभाव से मुख्य रूप से 1 जनवरी को सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में, जिसमें कि मुख्य रूप से कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, इसमें है हल्की बारिश रहने की संभावना है।
उसके अंदर थोड़ी सी जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा, लगभग पूरे सरगुजा संभाग में रहेगा। उसके साथ में फिर जो सरगुजा संभाग से लगे बिलासपुर संभाग के जिले भी सम्मिलित हैं। उसके तीसरे दिन यानी कि 3 जनवरी को लगभग सरगुजा संभाग रहेगा। उसके साथ में फिर लगे हुए बिलासपुर संभाग में ही ये कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो इस तरह से देखें तो यदि 1, 2, 3 तारीख को फिर हाल सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इस बीच मौसम जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार वृद्धि होने की संभावना है। चूंकि बारिश होगी तो सरगुजा संभाग में जाहिर तौर पर मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आएगी, बाकी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की चांसेस नहीं है। तो देखिए 31 से 2 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर में वृद्धि देखी जाएगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो वहीं नए साल के जश्न पर पुलिस अलर्ट है। दुर्ग पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है जश्न को लेकर। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को लेकर समय की पाबंदी रहेगी और इन गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी पुलिस की तरफ से की गई। नशीले पदार्थ अगर पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश पुलिस की तरफ से। और अब दुर्ग जिले का जिक्र करेंगे, जहां परिवहन विभाग एक्शन मोड में है। यातायात और परिवहन विभाग का एक बड़ा एक्शन कार्रवाई के तौर पर देखने को मिला है। बिना फिटनेस चल रही बसों पर कार्रवाई हुई। 57 बस मालिकों पर कार्रवाई हुई है। बगैर परमिट चल रहे 7 एम्बुलेंस, 2 बस सहित 13 वाहन जब्त हुए। 43,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पेपर दिखा दो यार दोस्त, पेपर गाड़ी का पेपर और लाइसेंस बता दो। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।